नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मैथ्स लेट्स सॉल्व इट में। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में अध्याय 1 की उसी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को हल किया था। आइए आज शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 से। प्रश्न क्रमांक 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में दो संख्याओं के LCM और HCF हमने ज्ञात किए थे और उनके गुणनफल की भी जांच की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, ताकि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना अच्छे से आ जाए। यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करने हैं, तो हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हमारी यहाँ पहली संख्या लेते हैं हम 12 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 2 है, सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 छंगे 12 और फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6 और 3 अभाज्य संख्या है, 3 एकम 3। दूसरी संख्या लेते हैं 15 में चूँकि 5 जो है वो विषम अंक है और 5 और 1 6 हो रहा है, अंकों का योग 6 है, 3 के पहाड़े से भाग चला जाएगा इसमें, 3 और 5 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, 3 और 7 21 और 7 एकम 7। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 2 गुना 2 गुना 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड मिले हमें 3 गुना 5 और 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7। इस प्रकार अब हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जो तीनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात तीनों में कॉमन है। यहाँ हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ लिख देते हैं। इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों में नहीं है, इसलिए इसका जो HCF होगा वो होगा 3। LCM ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि LCM ज्ञात करने में सबसे पहले आप 3 को लिख लीजिए और बाकी जो शेष बचे गुणनखंड हैं उनको भी एक एक बार लिख दीजिए। हमारे पास बाकी बचे हुए हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इस प्रकार इन सबका गुणा हम करवाएंगे तो हमें मिलेगा 420। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दो संख्याओं के गुणनफल को सिद्ध करके बताया था, ज्ञात करके बताया था, जांच करी थी हमने कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के बराबर होता है क्या। यहाँ आप उसी प्रश्न को थोड़ा आगे हल कर लीजिए। इसमें भी आप जांच कर लीजिए कि क्या 3 संख्याओं का गुणनफल इनके LCM और HCF के बराबर है क्या। जांच करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि गुणनफल बराबर आया या नहीं आया। अगली संख्या हम लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि चूँकि 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें केवल इसी से भाग जाएगा, 17 एकम 17। 23 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 एकम 23 और 29 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 एकम 29। इसलिए 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुना 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुना 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुना 1। इस प्रकार इनका HCF हम देखते हैं तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी नहीं है। ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी नहीं हो उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है 1। अर्थात अभाज्य संख्याएं अगर हमें दी जाती हैं तो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ये याद रखिए। इनका LCM निकालने के लिए हम देखते हैं कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो इनके अंदर कोई है नहीं 1 के अलावा, इसलिए बाकी की जो संख्याएं बची हुई है 17, 23 और 29, इनको हम यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हमें इनका LCM प्राप्त होगा 11,339। अगली संख्या हम देखते हैं 8, 9 और 25। यहाँ 8 के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं
2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसी प्रकार 9 के जो गुणनखंड होंगे वो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 25 के गुणनखंड हमें मिलेंगे 5 5 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार हम लिख लेंगे 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 1 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 1। इनका जो HCF है अर्थात इन तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हम देखेंगे। तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है कोई भी नहीं है एक के अलावा, इसलिए इनका HCF जो है हमें 1 मिलेगा। और LCM के लिए हमें सारे गुणनखंड लिखने पड़ेंगे अर्थात 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5 गुना 5, अर्थात हम लिख सकते हैं 8 गुना 9 गुना 25 पूरी संख्या आएगी। इस प्रकार हमें इनका LCM मिला 1800। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि दिया है 306 और 657 का HCF 9 है तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9। हमें ज्ञात करना है LCM 306 और 657। तो हम दूसरे प्रश्न में देख चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। यहाँ हम मान रख देंगे दो संख्या हमारे पास 306 और 657 है बराबर HCF के हमें दिया है 9 इंटू LCM हमें ज्ञात करना है। यहाँ 306 और 657 9 का पक्षांतरण करके हम उधर लेके जाते हैं तो ये जो है बटे में आ जाएगा। इधर हमें सिर्फ मिलेगा LCM 306 गुना 657 बटे 9। इसको हम हल करेंगे। 9 से 306 को काटेंगे हमें 34 मिलेगा। 34 गुना 657 हमें मिलेगा 22,338। क्या कोई अन्य विधि भी है जिससे हम इनका LCM ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि हम देख चुके हैं, उससे आप इसकी जांच कर सकते हैं। इनका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो उनका HCF जो है वो 9 आएगा और इसका LCM निकाल करके आप खुद जांच कर सकते हैं। इस प्रकार हमें इसका LCM मिलता है 22,338। दोस्तों, आज के सत्र में हम वीडियो को ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में इसी प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।